पंच परमेष्ठी महामंत्र नकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज। आगम ज्ञाता आगम पुरर्चिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। पीले सत्संग वाला प्याला अखियाँ खोल खोल के। पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ उस सुंदर दे नर दे पाए तैनो सुरत न अब तक आए। सुंदर दे नर दे पाए तैनो सुरत न अब तक। न कर बंदे पाप कमाए मंदा बोल बोल के। ओ ना कर बंदे पाप कमाए गंदा बोल। ओ पीला सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के। ओ पीला सत्संग वाला अमृत अखियाँ। झूठी है दुनिया दिया रे संग में चले न महल अटारे। झूठी है दुनिया दिया रे संग में चले न महल अटारे। तैने उम्र गवाले सारे डोल डोल के। ओ तैने उम्र गवाले सारे डोल। ओ पीला सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के। ओ पीला सत्संग वाला अमृत अखियाँ। ओ एक दिन चलना जल्द जरूर पूछना मौत ने नहीं कसूर। एक दिन चलना पड़े जरूर पूछना मौत ने नहीं कसूर। ओ दिल तो पाप हटा ले दूर सत्संग टोल टोल के। ओ दिल तो पाप हटा ले दूर सत्संग। ओ पीला सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के। ओ पीला सत्संग वाला अमृत अखियाँ। ओ कर ले अपने हथी दान छेती हो तेरा कल्याण। कर ले अपने हथी दान छेती हो तेरा कल्याण। ओ तैनो देंदे सतगुरु ज्ञान शास्त्र फूल फूल के। ओ तैनो देंदे शास्त्र ज्ञान ओ शास्त्र फूल। ओ तैनो देंदे सतगुरु ज्ञान शास्त्र फूल फूल के। ओ
पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के। ओ पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ, ओ अखियाँ खोल खोल के, ओ अखियाँ खोल खोल के, ओ अखियाँ खोल खोल के, ओ अखियाँ खोल खोल के। ओ पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के। ओ पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ खोल खोल के। ओ पीले सत्संग वाला अमृत अखियाँ। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव, देवा वेतन नमस्ते जस धमे सयामणो। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो, डगमग डोले नैया मेरे। डगमग मुझको है सतगुरु तेरी। मुझको ओट है सतगुरु जी। ऐसा भवसागर पार लंघना। जी ऐसा, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों,
असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधीन सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो संसार के संबंधों की नश्वरता को पहचान चुके हैं और जो जान चुके हैं दुनिया में रिलेशंस भले कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, एक ना एक दिन उस संयोग का वियोग अवश्यमेव आएगा। और जो कभी अपना हो ही नहीं सकता उसके लिए मिथ्या भ्रम पाल करके खुद को धोखे में रखने का कोई फायदा नहीं। और उसी भ्रम को दूर करते हुए नमी महाराज जिन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति हो चुकी है, आज मिथिला के साम्राज्य को त्याग करके प्रव्रज्या स्थान पर पहुंच गए, दीक्षा लेने के लिए तैयार है। प्रत्येक बुद्ध है, किसी के उपदेश से जागृत नहीं हुए, स्वयं उस कंगन की घटना से जहाँ दो या अनेक है वहाँ शोर है, जहाँ अकेला है वहाँ शांति है। और उनके इस वैराग्य को चेक करने के लिए परीक्षक बनकर के सौधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके वैक्रिय लब्धि है, बिल्कुल हूबहू यूं ही लगता है कोई ब्राह्मण जो अनुभवी है वो समझाने के लिए मानो सम्मुख उपस्थित हुआ। और वे कहने लगे कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। और राजा को यदि सन्यास की भावना जागृत हो जाए तो उससे साधु बनने से पहले अपने गृहस्थ धर्म के सभी कर्तव्यों से निवृत्त होना आवश्यक है। और एक अच्छी व्यवस्था बना करके आप यदि रिजाइन करते हो तो सब लोग आपकी उस व्यवस्था को याद करेंगे। आने वाले भविष्य के लोग जिनकी जिंदगी में शांति का वातावरण रहेगा वो आपको 100 बार नमन करेंगे कि आज यदि हम सभी खुशहाल हैं तो किनकी बदौलत? नमी महाराज की बदौलत। तो वे क्या कहने लगे? आमो से लो मारे गंठी करे नगर सखे मम काउण तो गच्छसि खतिया। हे क्षत्रिय सम्राट, जो दूसरों के क्षति को दूर करता है, जो अपनी प्रजा के नुकसान की भरपाई करता है, जो किसी को क्षत विक्षत नहीं करता, जो किसी को किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता, बल्कि दूसरों के संकटों को दूर करने वाला, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। और यदि कोई दूसरों की जिंदगी में संकट पैदा कर रहा है तो वह व्यक्ति सच्चा क्षत्रिय भी नहीं। और वे कह रहे हैं कि हे क्षत्रिय सम्राट, आपको साधु ही बनना है ना, बन जाना, मगर उससे पूर्व जो जिम्मेदारियां आपकी है आपको निभानी है। आप अभी समर्थ हो, अभी आप अपने इस गृहस्थ धर्म की संपूर्ति के बाद दीक्षा लेने के योग्य हो। क्यों? क्योंकि आमो से लोमा हारे। नगरों में जहाँ अच्छे लोग बहुत होते हैं वहाँ थोड़े से बुरे लोग भी होते ही हैं। और वे थोड़े से बुरे लोग ही, मानो दाल तो बहुत बढ़िया है मगर 2-4 खोट को भी
वो सारी दाल का मजा किरकिरा कर देते। अर्थात जहाँ पर ऐसे चोर डकैत है, लोगों को ठगने वाले हैं, जो लोग तो शराफत से पेश आने वाले, जो लोग समझदार ईमानदार अपनी न्याय नीति के अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं, ऐसे लोग यदि सारे बन जाएं तो ना किसी लॉक की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह के दंड की ज़रूरत है। मगर प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि जिंदगी में जिस वस्तु का अभाव खटकता है, व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं इसे प्राप्त करूं, और यदि वह वस्तु शॉर्टकट मेथड से मिल रही हो तो व्यक्ति लॉन्ग कट से जाना पसंद। कहते हैं एक बार चोर रात के टाइम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और एक लकड़हारा वो लकड़ियां काट करके वापस लेट हो गया घर जाने के लिए। रास्ते में मिल गया और देखा वो सारे लोग अपनी महफिल सजा करके, कोई शराब पी रहा है, कोई फ्रूट्स खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है, और वो उनको देख रहा है। और ये कौन लोग हैं? जाकर के पूछा, अरे भाई आप क्या काम करते हो जो आपकी जिंदगी में इतनी ऐश है? कहने लगे ये शहर है ना, ये सारे शहर की सारी दुकानें किसकी है? हमारी। हमें जितनी जरूरत होती है हम गल्ला खोलते हैं, लॉकर खोलते हैं, जितना चाहिए होता है उतना उड़ा करके ले जाते हैं, कोई कमी नहीं। अब विचार करो, चोर व्यक्ति चोर क्यों बना? कोई तो अभाव के कारण मेहनत बहुत करता है, मगर सिर पर ऐसी मार पड़ रही है कि वह व्यक्ति उस मजबूरी के कारण इस रास्ते पर आ गया। और बहुत से लोग जस्ट शॉर्टकट के चक्कर में अन्याय के, अनीति के मार्ग पर बढ़ने चल जाते। और ध्यान दे, दुनिया में चोरी का एक कारण यह भी है, जो लोग अमीर है वो बहुत अमीर है, वो अन्याय अनीति से भी कमाना जानते हैं और कमाने के बाद दूसरों में बांटना नहीं जानते। और जब बांटना नहीं जानते तो याद रखना, फिर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने वाले, उनकी मलकियत को चुराने वाले भी लोग पैदा हो जाते। और हम यहाँ पर देखें, यहाँ तो सामान्य सी बात उन्होंने बोली है कि आपके नगर में ऐसे बहुत से चोर होंगे जो आपकी इस व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहे। आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उन बिगड़े हुए लोगों को सुधार दीजिए। सुधारने के बाद आपको साधु बनना है तो जैसे हो सकता है एक माँ जिसका बेटा है अपने वश में नहीं है, सुनता नहीं है, पिता की भावना बन गई मुझे तो साधु बनना है, और माँ क्या बोलेगी, अजी पहले आप इसको सूत कर दो, इसको सेट कर दो, फिर आपको बनना है सो आप बन जा। मगर खैर, दुनिया में रहने वाले लोगों की यदि दुनियावी सोच है तो वह यही सोचते हैं कि मैं करने वाला, मैं इसे सेट करने वाला। मगर प्रत्येक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल कर्म है, अपना इंडिविजुअल भाग्य है। बहुत बार बाप इतना नहीं कमा पाता जितना बेटा कमा जाता है। बहुत बार बाप जितना कमाता है बेटा उसका एक अंश मात्र भी कमा नहीं पाता। मगर खैर, यहाँ पर क्षत्रिय होने की दुहाई देते हुए नमी महाराज को क्या कहा कि आपके नगर में ऐसे भी लोग हैं जो मोसे समन्तात अर्थात चारों ओर से व्यक्ति को घेर करके उसको लूट लेते हैं, उस व्यक्ति की ज्वेलरी, उस व्यक्ति की नगदी, उस सारा कुछ उससे छीन लेते हैं। अरे वो लोग कितने प्रताड़ित होते हैं। वो लोग आपको ही तो कहेंगे कि राजा जब इतना समर्थ है तो वो इन लोगों को दंड क्यों नहीं देता। और लोमा हारे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जान से मार देते हैं। लूटते तो लूटते हैं ही है मगर प्राण भी छीन लेते। तीसरी तरह के गंठी भेय,
गंठी भेय आज की भाषा में बोले तो ब्रीफ केस में आपने तो बहुत अच्छे से पैक करके अंदर वाली सीक्रेट वाली पॉकेट में रखा था, मगर वो लोग भी तो सीक्रेट को जानने वाले आपके साथ ही बैठे हैं, और जब वापस लौट करके आप ब्रीफ कर चेक करते हो उसमें से वही ज्वेलरी वाला बॉक्स, वहीं से नगदी गायब होती। अर्थात वे चोर लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि यदि उन्हें कोई कठोर दंड ना दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति या तो ज्ञान पूर्वक बदलता है या दबाव पूर्वक बदलता है, मगर इतना तो पक्का है कि जो ज्ञान पूर्वक बदला जाता है वो स्थायी बदलाव होता है, और जो किसी के प्रेशर में आकर के चेंज होता है वह चेंज स्थायी नहीं होता। मगर फिर भी व्यक्ति अपनी ओर से व्यवस्था बनाने के लिए दूसरे लोग जिन्हें के मन में कभी पाप करने का मन आता है, अब इस व्यक्ति को इतना कठोर दंड दिया जाता है कि उस दंड को देख करके लोग फिर सहम जाते हैं कि हम ऐसा काम कतई ना करें। और खुले में चौराहे पर लटका करके उनको कितना कौड़ों से मारा जाता है, उंगलियां काट दी जाती है, नाक काट दिया जाता है, जलते हुए तवे पर बिठा दिया जाता है, तेल के कड़ाहे में लिटा दिया जाता है। ऐसी ऐसी दंड की नीतियां दुख विपाक जी सूत्र में पढ़ने को मिल जाती है कि उस समय कैसा दंड दिया जाता था। और हम देखें उस दंड को, उस दुर्दशा को देख करके जिनके मन में अभी पाप करने का मन बन ही रहा था, वे लोग उस डर के कारण कुछ दब तो जाते ही हैं और पाप करने की, वो गलत ट्रैक पकड़ने की हिम्मत नहीं करते। मगर जिनके संस्कार बहुत कलुषित है, आज आपने दबा दिया, यहाँ चुप है, मगर दूसरी जगह मौका मिलेगा वो गलत कार्य कर लेगा। तो ये कह रहे हैं जो गंठी भेय, अर्थात उस ग्रंथि का भेदन करके, अर्थात जेब कतरे इत्यादि है जो उन लोगों को लूट लेते हैं, उनका निग्रह कीजिए। यह तस्करे, जो तस्कर है, जो गलत तरीके से चोरियां कर रहे हैं, भले वो टैक्स की चोरियां हैं, भले वह स्मगलिंग का काम है, 2 नंबर का काम है, उससे नुकसान तो गवर्नमेंट को ही हो रहा है। व्यवस्थाएं बिगड़ रही है और उन व्यवस्थाओं के सुधार के लिए आप कोई ऐसी नीतियां, ऐसे बिल पास करो, ऐसी धाराएं लगाओ कि लोग अपने आप सही ट्रैक पर चलते हुए एक अच्छे साम्राज्य की रचना करें। मगर जैसे ये सारी बात सुनी, वे कहने लगे कि आप तो कह रहे हो कि क्षत्रिय हो, आप कौन? नमी महाराज, आप तो कह रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं समर्थ हूँ, और जिस तरह पूर्व के बड़े बड़े सम्राट दंड देते थे व्यवस्था को बनाने के लिए, उसी के समान आप भी दंड लगाइए, आप भी उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसिए। मगर मुझे तो कुछ अलग ही लगता है। क्या लगता है? अब उनके उस प्रश्न को सुना है। ए मथने समेता हे ओ कारण चोयो तो न मेरा रे से देवे इस अर्थ युक्त बात को सुनने के बाद इंद्र महाराज की बात में कोई कमी नहीं है, प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है। एक वकील जानता है कि अपने पॉइंट को कैसे विन करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन सी युक्तियां और तर्क देने हैं। और उन्होंने भी यही तर्क दिया कि आप तो क्षत्रिय सम्राट हो और व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है। आप न्यायकारी राजा रहे हो और आपकी इस साम्राज्य में यदि अन्याय अभी तक चल रहा है
तो याद रखना लोग आने वाले भविष्य में आपको ही कोसेंगे कि उन्होंने सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी अच्छी व्यवस्था नहीं की। अर्थात इंद्र महाराज की तो भावना है आपको साधु बनना है ना, तो उससे पहले आप अपने नगर के क्षेम के लिए, क्षेम का अर्थ होता है कल्याण। क्षेम का अर्थ क्या होता है? दो शब्द आते हैं, योग और क्षेम। योग का मतलब होता है अप्राप्तस्य प्राप्तिरति योग। जो अभी अचीव नहीं किया, जो अभी पाया नहीं है, जो अभी अटेन नहीं किया, उसे प्राप्त करना, उसे जोड़ना, जैसे बोलते हैं पैसा पैसा जोड़ना। जो नहीं है उसे इकट्ठा करना, उसका नाम क्या है? योग। और प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेम। जो प्राप्त हो चुका है, जो ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको बचा करके रखना, उसको संवर्धन करना, उसे प्रोटेक्ट रखना, उसका नाम क्या रहता है? क्षेम। अर्थात आपने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, इतने लोग आपकी आज्ञा में है, ये तो हो गया आपका योग। मगर आप अपने उस नगर के क्षेम के लिए कि जो व्यवस्थाएं अच्छी है वो और अच्छी कैसे बन सकती है, उसके लिए आपको और कोई ना कोई कार्य करना चाहिए और नए नए संविधान लागू करने चाहिए। किसके लिए? उस नगर के कल्याण के लिए। नगर किसे बोलते हैं? न विद्यते अतिरिक्त करः यत्र स नगर। जहां पर अतिरिक्त बोझ टैक्स के रूप में जनता के ऊपर नहीं डाला जाता। एक सामान्य टैक्स तो हर सरकार डालती है, मगर जब वह टैक्स अतिरिक्त हो जाता है तो उसे एक अच्छा नगर नहीं बोला जाएगा। नगर का मतलब जहां पर अतिरिक्त कर नहीं है, अर्थात फालतू का टैक्स, फालतू का बोझ सामान्य जनता के ऊपर नहीं है, उसे बोलते हैं नगर। और उस नगर के रहने वाले को नागरिक बोलते हैं। अर्थात आपने इतना अच्छा नगर बनाया है, इतना सुव्यवस्थित आपकी मिथिला है, राजधानी है, कितने छोटे छोटे गांव लगते हैं, कितने सम्राट आपके अधीन है। आपको चाहिए कि आप दीक्षा से पूर्व ये सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल करके जाइए। तो उनकी सारी बात को सुना, सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन चलने लगा। और जब चिंतन चलने लगा, चिंतन करने के बाद जो आप कुछ बोलते हो वो नपा तुला प्रभावित होता है, सामने वाले को इंस्पायर करने वाला होता है। मगर जब कभी व्यक्ति बिना ब्रेक के, बिना सोचे विचारे जो मुंह में आया सो बोल दिया, उससे बहुत बार ना बोलने वाली बातें जुबान से बोली जाती। मगर यहाँ पर नमी महाराज ने एयम मठ्ठं निसामिता, पहले उनकी इस अर्थ युक्त बात को सुना, धारण किया। क्यों? क्योंकि वह हेतु और कारण से प्रेरित थी, इसके पीछे लॉजिक था, उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स थे समझाने के। उसको सुना तो नमी राय ऋषि, तदनंतर सुनने के बाद, चिंतन करने के बाद नमी राज ऋषि देविंदं, देवेंद्र, देवों के इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं, उन्हें ईण मब्बवी इस प्रकार बोलने लगे। हसैं तो मरणों से मेच्छा दंडोपजुञ्जये आकारिणो अथ भजन्ति मुच्चैकारो जनो। दुनिया का सत्य, मगर दुनिया की व्यवस्थाओं को लेकर के यदि हम बोले तो वहाँ शायद कोई व्यक्ति आगे से आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है कि यदि इस प्रकार का चिंतन रखेंगे तो समाज में व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। मगर यहाँ पर
नमी महाराज फरमा रहे हैं असंग असकृत। सकृत होता है एक बार, असकृत होता है बहुत बार, मैनी ए टाइम। बहुत बार क्या होता है, तू मनुष्य ही निश्चय से मनुष्यों के द्वारा, कौन से मनुष्य, जो अधिकार संपन्न है, जो दंड देने में समर्थ है, ऐसे उन मनुष्यों के द्वारा मिथ्या दंडोपजुंजयी, बहुत बार मिथ्या दंड दे दिया जाता है। गलती नहीं है सामने वाले की, मगर पुरानी रंजिश चल रही है। और आज आप उस पावर में हो, अथॉरिटी है आपके पास, आप उस ऊंचे पद के ऊपर आसीन हो, और पता चला उस व्यक्ति की छोटी सी गलती है, यह गलती है नहीं मगर गलती बनाई जा रही है, और यदि किसी के मन में उसके प्रति रंजिश है तो वह उसको कठोर से कठोर दंड दे देता है। वो सामने वाला कहता है भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मगर दुनिया में ऐसा होता ही है। बहुत बार प्रमोशन के चक्कर में, अपने स्टार्स बढ़ाने के चक्कर में, सामने वाले की गलती इतनी नहीं है मगर उनको अपना केस बनाना है कि इसकी ये धारा लगा दो, ये धारा लगा दो, ये धारा लगा दो, और पकड़ करके जेल में डाल दो, चालान काट दो और जुर्माना लगा दो। कोर्ट की तरीके दर तरीके भोगता रहेगा और हमारी प्रमोशन हो जाएगी। और यहाँ किसी से लगती है, कभी उस व्यक्ति ने आपके जाने पर सल्यूट नहीं किया, कभी आपको नमस्कार नहीं किया, कभी आपको ग्रीट नहीं किया, और वो मन में कांटे की तरह चुभ रहा है, इस व्यक्ति ने मेरा आदर नहीं किया, आज मैं इसको मजा चखाता हूं कि मेरे पास भी क्या अथॉरिटी है। बहुत बार योग्य व्यक्ति, काम करने वाला आगे बढ़ना चाहता है, मगर जिन्होंने उनकी योग्यता की परख करनी है वो राग और द्वेष से ग्रस्त है, और वे लोग अपनी जजमेंट भी पूरी अच्छी तरह से निष्पक्ष नहीं दे पाते, और जो व्यक्ति योग्य है उसे भी निकाल देते हैं, और जो योग्य है उसको तो निकाल दिया, और जो अयोग्य है उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते। बहुत बार बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये चलता ही है, जिस व्यक्ति से रंजिश चलती है उससे इसकी बहुत बनती है, इसको निकाल दो, ये हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती, ये टीचर है, ये पीएन है, या ये प्रिंसिपल है। तो बड़े अधिकारी लोग बहुत बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हैं, और उसी के साथ देखे बहुत बार जो अयोग्य है, कैपेबल नहीं है, मगर वो अपना है, उसकी अप्रोच लग रही है, उस व्यक्ति की बहुत सिफारिशें आ रही है, तो उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। अर्थात दुनिया का न्याय शुद्ध न्याय नहीं है। और कह रहे हैं दुनिया में बहुत बार आधिकारिक पुरुषों के द्वारा जिसका कोई कसूर नहीं, उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर मिथ्या धाराएं लगा दी जाती है, और उन्हें फंसा दिया जाता है। कितने कितने केसेस आप लोग न्यूज़पेपर्स में ही देखते हो, नाम सिमिलर था दोनों लोगों का, जेल कर दी उसको, अब जेल में पहुंच गया है और 6 साल हो गए वहीं पर है, और जब बाद में पता चला अरे नाम सेम था, ये आदमी अलग अलग थे, फिर उसको रिलीज किया। मगर जो 6 साल उस व्यक्ति ने इतनी यातनाएं भोगी, इस जन्म का कोई पाप उसे दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर वो चीज थोप दी गई। अर्थात दुनिया में बहुत बार न्याय करने के चक्कर में भी क्या हो जाता है, क्योंकि दुनिया के लोग सर्वज्ञ नहीं है, दुनिया के लोग छदमस्त है, उनका ज्ञान अभी अपूर्ण है, उनका ज्ञान संपूर्ण नहीं है। वो नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में इसने ऐसा किया या इसने नहीं किया, क्या इसको फंसाया जा रहा है या वास्तव में इसने किया है, ये बचने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर तो कोर्ट में पेश होना पड़े तो वहाँ तो जस्ट आपके दलीलों को, गवाहियों को सुन करके, स्टेटमेंट्स को सुन करके, यदि वो सामने वाला
व्यक्ति अपने उस गुनाह को कबूल करता है तभी कोर्ट उसको दंड दे सकती है। अदरवाइज यदि वह कबूल ही नहीं करे तो, जहां पर वह मानता ही नहीं है और सामने वाले बहुत बार गवाह भी दबाव में आकर के मुकर जाते हैं। पहली बार तो स्टेटमेंट ये थी, दूसरी बार स्टेटमेंट बदल गई। भले वो इकोनॉमिकली प्रेशर था, भले पहचान थी, भले अपनी इज्जत जाने का डर था, भले दुनिया में अपनी रेपुटेशन खराब हो गई, टाइम खराब होगा, छोड़ो जो होना था सो हो गया। बहुत बार अच्छे लोग फंस जाते हैं और बुरे लोग, होता है कि नहीं। और कहा अकारिणो अथ बज्झन्ति। अकारिणो मीन्स जिन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, ऐसे लोग बज्झन्ति। बज्झन्ति का अर्थ है बाधित किए जाते। बाधित किया जाना मतलब एक उस व्यक्ति की लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी, मगर सपोज करो आप अभी दूर दूर से आए, कोई फगवाड़ा से आया, कोई नालागढ़ से आया, कोई रोपड़ से आया, कोई होशियारपुर से आया, दूर दूर से आए ना, कोई दिल्ली से आया। अब रास्ते में सपोज आपके ट्रैक के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिए, वृक्ष गिर गए, सामने किसी ने धरना लगाया हुआ है, तो आपकी यात्रा प्रभावित होती है ना। आपको फिर नए नए गांव से आना पड़ता है, रूट भी लंबा हो जाता है, आपको कितना फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति की बात है। अर्थात इसी का नाम तो है बाधा। बाधा मीन्स विघन। उस बाधा के कारण व्यक्ति पीड़ित होता है। उस बाधा के कारण व्यक्ति क्या होता है? पीड़ित होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, फिजिकली भी वह व्यक्ति हैप्पी फील नहीं करता, मेंटली भी उस व्यक्ति को पीस फील नहीं होता, और वह सोचता है ये मेरे काम में क्यों यूं ही रोड़े अटकाने आ जाते। और विचार कीजिए, दुनिया में अकारिणो अथ बज्झन्ति, बहुत बार जिस व्यक्ति ने तो कुछ नहीं किया मगर उसको फंसा करके उसको पीड़ित किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है। उस व्यक्ति का गुनाह नहीं है मगर फिर भी कहा जाता है तेरा गुनाह है तो कबूल कर। और मुच्चई कारो जनो, जो लोग करने वाले अर्थात गलत कर्म उन्होंने किया मगर पूरे सबूत नहीं मिले, पूरे प्रूफ्स पूरे हो नहीं पाए, और कोर्ट क्या कर देती है, फिर उनको रिलीज कर देती है कि जब सबूत ही आपके पास पुख्ता नहीं है, पूरे नहीं है, और यहाँ बहुत बार किसी की अप्रोच बहुत बड़ी है, या आप कुछ उसको लालच इत्यादि दे देते हो। सब एक जैसे नहीं होते। बहुत से लोग बहुत निष्पक्ष होते हैं, भले अपनी कुर्सी चली जाए मगर न्याय पूरा करेंगे। जितने उनके पास साधन उपलब्ध हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वह नीर और क्षीर, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मगर हमेशा ऐसा तो नहीं होता। बहुत बार जिसको दंड देना था वह व्यक्ति गवाहों की कमी के कारण या सबूतों की कमी के कारण बच जाता है, और बहुत बार वही गलत गवाह इकट्ठे करके जो सही था उसको फंसा दिया जाता है, और वह व्यक्ति कितना लंबा समय फ्रस्ट्रेट होता रहता है। अर्थात दुनिया का न्याय हमेशा सही होता है, ऐसा ये बात कौन कह रहे हैं? नमी महाराज। और विचार करो, जब कभी आपको जजमेंट के लिए बिठाया जाए, आप एक पंच की चेयर पर हो, आप एक जज की चेयर पर हो, और आपके पास तो जो जो सबूत आएंगे आपको तो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी रेफरेंस बुक्स को देख करके किन परिस्थितियों में इसने ऐसा किया आपको दंड देना है या उसको छोड़ना है। मगर यदि वो सपोज किसी गलत व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लग गया, गलत अर्थात जो वास्तव में गलत था, इल्ज़ाम लग गया और वह पकड़ा भी गया मगर सबूत पूरे नहीं जुटा पाए,
और बहुत बार आप जानते हुए भी संविधान के अकॉर्डिंग आपको उसको छोड़ना पड़ता है। और बहुत बार जो व्यक्ति अच्छे हैं मगर ऐसी धारा लग चुकी जिसके कारण जब तक एक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति वहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा। और विचार करो आत्मा कितनी दुखती है। बहुत बार व्यक्ति कह देता है कि 100 अपराधी भले छूट जाएं मगर सच का गला नहीं घुटना चाहिए। अब उस चक्कर में 100 अपराधी तो छूट ही गए ना। मगर विचार करना है, दुनिया में न्याय करना पड़ता है। ये दुनिया की बात है, ये दुनिया की व्यवस्था है। अदरवाइज दुनिया में अराजकता सी हो जाएगी, व्यक्ति को कोई भय या खौफ नहीं रहेगा। मगर नमी महाराज कहते हैं कर्म के आगे ये सब चीजें गौण है। किसके आगे? कर्म के आगे ये सब चीजें गौण है। सपोज आज किसी व्यक्ति ने, एक आदमी है, उसने हजारों लोगों को मार दिया। सुनते ना हिटलर का जेनोसाइड, उसने गैस ऐसी छोड़ी है और सबको अंदर बंद करके तड़प तड़प करके वो लोग सारे मर गए। अब हजारों लाखों लोग मरे हैं, मारने वाला तो एक आदमी था। क्या ऐसा कोई संविधान है जो उसको इतने इतने पापों की सजा इसी धरती पर दे सके? वहाँ बोल देंगे जी वहाँ कानून ने लिख दिया है कि इसको उम्र कैद है या इसको 1000 साल की कैद है। उम्र नहीं है उसकी 1000 साल, मगर बताने के लिए इसका जो पाप है वो बहुत बड़ा है। उसको बताने के लिए क्या लिख देते हैं, इसकी कैद की सजा 1000 साल 2000 साल, मगर वो 2000 साल तो उम्र ही नहीं। तो जहाँ पर उम्र थोड़ी है, कर्म का बोझ ज़्यादा है, तो याद रखना वो कर्म का भुगतान करने के लिए आगे आने वाले भविष्य में, नरकों में, त्रियंचों में, वो कर्म तो आत्मा को भोगने ही पड़ेंगे। और यदि कर्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। यदि कुछ आज दिख रहा है, यदि कोई आज रिएक्शन दिख रही है, उसका मतलब है पहले कोई एक्शन हो रखा है, पहले कोई कॉज है, तभी उसका कोई इफेक्ट आ रहा है। अर्थात बिना मूल के बाहर पौधा उगने वाला, क्योंकि रूट होगा, बीज होगा, अंकुर होगा, तो तभी तो सामने वृक्ष खड़ा होगा। इसी प्रकार यदि जिंदगी में आज कुछ भी हो रहा है, यदि हम जस्ट कर्म की थ्योरी से देखें तो कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली कुछ भी गलत नहीं है। कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? अकॉर्डिंग टू कर्म। जैसा किया वैसा वैसा सामने आ रहा है। और नमी महाराज सोच रहे हैं मैं कौन होता हूं किसी को दंड देने वाला? क्योंकि बहुत बार तो सबूतों के अभाव में जो मुस्लिम है वो व्यक्ति क्या हो जाता है? बच जाता है। और जो निरपराधी है उस पर आरोप प्रत्यारोप विद्वेषियों के द्वारा जब लगा दिए जाते हैं वह व्यक्ति दंडित हो जाता है। मगर मैं ऐसा दोषपूर्ण न्याय करने के हक में नहीं हूँ। बहुत किया है, बहुत व्यवस्थाएं बनाई है, मगर अब मेरी आत्मा कहती है जिसने जैसा कर्म किया उसे अपने कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति समझाने के बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं, उस व्यक्ति के कर्म का फल तो उसे मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज तो हंसते हंसते कर्म किया जा रहा है, भुगतान के समय रोते रोते कर्म भोगना पड़ेगा। और इसके लिए क्या कहा जाता है? भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीले ठोके गए ना, मगर भगवान ने क्या उस गवाले को कोई दोष दिया? क्या उसको दंडित किया? और चले जाएं तो हम चित्त संभूति अध्ययन में चले तो जब नमोची प्रधान ने संभूति मुनि की पिटाई करवा करके मार पीट करके भगा दिया वहां से, और जब उन्होंने तेजो लब्धि से अपनी तेजो लेशा मुंह से धुआं ही धुआं निकलने लगा, सारा ब्रह्मांड मानो
काली चादर ओढ़े हुआ, इतना पॉल्यूशन, इतनी आग, घुटन हो रही है सबको। वे लोग इकट्ठे होकर के कहाँ पहुँचे? उन मुनि जी के चरणों में। चित्र और संभूति। चित्त मुनि ने तो उनके मुंह पर हाथ रखा और कहने लगे, भाई तेरे को ऐसा नहीं करना, क्योंकि साधु का श्रृंगार क्षमा है, साधु का श्रृंगार क्रोध नहीं है। मगर शांत नहीं हो पा रहे। कुछ शांत हुए तो सोचने लगे हमारे साथ हर स्थान पर यूं ही हो रहा है, संलेखना ग्रहण कर ली। और इधर जैसे ही राजा को पता चला, वह सनत कुमार चक्रवर्ती उनके चरणों में अपनी पत्नी को लेकर के आए और साथ में पता चला कि ये करतूत किसकी है, और नमुची को बांध करके उनके चरणों में पटक दिया और कहने लगे, ये है आपका अपराधी, जो दंड देना है आप दे सकते हैं। मगर उन्होंने क्या कहा? हमारा इससे कोई वैर भाव, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप खोल दीजिए। अर्थात जो इसने कर्म किया इसका भुगतान ये स्वयं करेगा, मैं कौन होता हूँ इसको दंड देने वाला। और भगवान महावीर स्वामी ने त्रिपृष्ठ के भव में कानों में क्या डाला था? पिघलता हुआ शीशा डाला था। और वह शैया पालक जो उनकी शैया, उनके बेड के पास खड़ा होकर के पंखा झुलाता होगा या पास खड़ा रहता होगा, सोने से पहले उन्होंने बोला कि आज इतना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, जैसे ही मुझे नींद आ जाए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करवा देना? बंद करवा देना। मगर कानों का रस ऐसा घुल रहा था कि उसको अपना कर्तव्य भूल गया। बीच में जैसे ही राजा की आंख खुली और पूछा, अरे ये म्यूजिक अभी भी चल रहा है? बोला, महाराज मैं क्या करूं, इतना मजा आ रहा था, मैं आपकी आज्ञा भूल गया। और क्रोध आया। क्रोध क्यों आता है? जब हमारी ईगो हर्ट होती है, अरे मैं भी कुछ हूँ और सामने वाले ने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, और अपने गुस्से को, अपनी उस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते। और जैसे ही देखा, अरे यह इतना बेखौफ है मेरे से, और उसी समय बुलाया कि गरम गरम शीशा लेकर के आओ और इसके कानों में पिघलता पिघलता वो एक मेटल है, उसको पिघले को डाल दिया जाए और वह तड़प तड़प करके वहां से काल कर। और वही कर्म चलते चलते आज साधनारत है। और कानों में उसी ग्वाल ने क्या किया? कानों में कीले ठोके। अतः क्या कहा जाता है? ऋषियां मुनियां नोवे कर्मा दा फल पौना पैंदा है। ओ ऋषियां मुनियां नोवे कर्मा दा फल, ओ आखिर बदियां वाले बंदे नो पछतौना पैंदा है। ओ आखिर बदियां वाले, बेशक लुट मार के लोकानो कर अपने पर ले तू। बेशक लूट मार के लोकानो कर अपने, बेशक अमला वाले खाते दे विच गड़बड़ कर ले तू। बेशक अमला वाले खाते दे विच, आखिर जो बोया सो जीवन एक दिन पौना पैदा है। आखिर जो बोया सो जीवन एक दिन, ओ ऋषियां मुनियां नोवे कर्मा दा फल पौना पैदा है। ऋषियां
जेड़ा मोह माया विच फस के ते मन मानी करदा है। जेड़ा मोह माया विच फस के ते मन मानी, जेड़ा धर्म बेच के पाप दंगा बेईमानी करदा है। जेड़ा धर्म बेच के पाप दंगा हो ऐसे पोंदो नो 84 दे विच पौना पैंदा है। ऐसे पोंदो नो 84 दे विच पौना, और ऋषियां मुनियां नो भी कर्मा दा फल पौना पैंदा है। ऋषियां मुनियां नो भी कर्मा दा फल, हो आखिर बदियां वाले बंदे नो पछतौना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नो और ऋषियां मुनियां नो भी कर्मा दा फल पौना पैंदा है। ऋषियां मुनियां नो भी। और विचार करो, जहाँ ये कर्म बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े सन्यासियों को नहीं छोड़ते, तो जिनका जीवन तो पापों में ही आकंठ डूबा रहता है, वो लोग यदि सोचते हैं कि हम पाप करें और रिश्वत देकर के बच गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, तो याद रखना, यहाँ पर आप किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हो तो वह धूल उसकी आंखों में नहीं, बल्कि खुद की आंखों में झोंकी जा रही है। और भगवान कहते हैं, कड़ाण कम्मण ने मुख अथि, किए हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। आज नहीं तो कल, क्योंकि कहा जाता है कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। मगर कर्म अच्छा होगा, अच्छी भावना से फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट किया जाएगा तो मीठा फल भी मिलेगा। और यदि फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट हमने बुरा कर्म किया है तो उसकी बिटरनेस भी उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। इसलिए भगवान का यही संदेश है कि हे आत्मा, कर्म थ्योरी सबसे ऊपर है। यदि यहाँ पर तुम बच भी जाओ, तुम सोचो कि मैं इसको पनिश करना चाहता हूँ, ये इसका सुधार हो जाए, ये गृहस्थों की व्यवस्था हो सकती है। मगर जो आत्मा इस गृहस्थ धर्म से ऊपर उठ चुका, फिर वह आत्मा किसी को सबक सिखाने के लिए या किसी को दंडित करने के लिए या किसी की बातों में आकर के किसी पर झूठा दोष लगाने में कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करता, क्योंकि उसके पास नमी महाराज की वह वैराग्य में सोच है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और जो जहर खाएगा उसे मरना, तो भले वो छुप कर के जहर खा ले, भले वो चौराहे पर खड़ा होकर के जहर खा ले। बहुत से लोग बड़े बेशर्म होते हैं, वो कहते हैं हम ये कर्म करेंगे चाहे दुनिया रोकती है रोकती रहे। मगर कहा जाता है तुमने कुएं में छलांग लगानी है, लगाओ, मरना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही पड़ेगा। कर्म किया है, कर्म का भुगतान, भले तुम छाती ठोक करके बोलो मैंने किया है, हाँ किया है, कर लो जिसने जो करना है, मगर याद रखना वो कर्म रुला रुला करके भोगना पड़ेगा। तभी तो क्या कहा जाता है, डरते रहना जी कर्म गति है न्यारे, डरते रहना जी हो बस ना चलता जी
हार गए अवतारे बस ना चलता जे हार चले। कहते हैं एक बार एक राजा जिसकी रानी ने कहा कि मुझे वो जंगल में भाग रहा वो हिरण चाहिए। मोह में अंधा वो राजा घोड़े पर सवार है और भागते भागते निशाना बना रहा है और वो निशाना लग गया। तीर लगा है और वह तड़पता तड़पता भागता भागता एक गुफा में जाकर के गिर गया। इधर उधर देख रहा है, हिरण दिखाई, मगर तीर लगा था ना, तो क्या तीर लगने के बाद निकला खून। वो ब्लड के कण धरती पर गिरते जा रहे हैं और उन्हीं को फॉलो करते करते राजा कहाँ पहुंच गया, उसी गुफा में। और जैसे ही गुफा में पहुंचा, मानो वो हिरण पूछने लगा कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। बोले तुम्हारे खून से। हिरण कहने लगा, हे महाराज, जो खून हमेशा मेरा था, किसका था, मेरे शरीर में बहता था, जब वही खून मेरी मौत का कारण बन गया। आप मुझे पकड़ने के लिए आ रहे, हो सकता कि वो तीर में अपने दांतों से खींच करके निकाल भी देता, मगर यहाँ तक लेकर के कौन आया, मेरा ही खून। और आप याद रखिए, आप जिस रानी के लिए मुझे मारने के लिए आए हो, देवाधिष्ठित था कोई हिरण। आप जो मुझे रानी के मुंह में मारने आए हो, याद रखना, जब ये मेरा खून मेरा नहीं बन सका, वो आपकी रानी कहां से आपकी बनेगी। अर्थात व्यक्ति मोह में आकर भी कितने पाप करता है, दूसरे की गलतियों को ढकने के लिए कितने मिथ्या प्रपंच रचता है। मगर याद रखना, पाप करना तो पाप है ही है, किसी के पाप को छुपा करके वो पाप दूसरे पर लगा देना, ये उससे भी बड़ा पाप है। और आज नमी महाराज कह रहे हैं कि कर्म सबसे बड़ा राजा है, अतः मुझे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिज्ञा, क्षत्रिय हमेशा सही न्याय करते हैं, ऐसा कोई डेफिनेट ट्रुथ नहीं है। उसका हेतु, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वे अल्पज्ञ हैं, वे सर्वज्ञ, उनके साधनों के, उनकी नॉलेज के साधन संपूर्ण नहीं है। उदाहरण की तरह, जैसे पहले भी कई राजा होते रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी है कि जिसकी कोई गलती नहीं वो पकड़ा जाता, और जिसकी गलती है वो छूट जाता। और उपनय अर्थात इसी प्रकार निरपराधी लोग दंडित हो जाते हैं। निगमन, अतः मैं किसी को दंड देने के लिए तैयार नहीं हूँ। दुनिया में था, दुनिया के लिहाजे से वो कार्य, वो ड्यूटीज करनी पड़ती थी, मगर अब मेरा जीवन श्रमण जीवन है, यहाँ पर किसी को दंड देना मेरे अधिकार की बात नहीं। किसी को शाप देना भी साधु का कर्म नहीं है। अर्थात यदि कोई शाप दे रहा है तो वह अपनी साधना से भटक गया। संभूति मुनि निदान कर बैठे और आने वाले जन्म में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो बने, मगर काल करके कहाँ गए, 7वीं नरक में। अतः जीवन में यदि कुछ बुरा भी है, गुरुदेव तो कहा करते हैं, उस विष के प्याले के अमृत समझ करके घूंट पी लो, क्योंकि तुम्हारा कर्म बुरा था, जो आज परिस्थिति बुरी है, उस परिस्थिति को पी जाओगे तो याद रखना वो जहर जहर को मारने वाला होगा। जहर जहर को
मारने वाला होगा मगर गलत ट्रैक नहीं पकड़ना, दूसरे का शोषण या दूसरे पर झूठा आरोप लगा देना खुद बचने के लिए ऐसा कर्म नहीं कर। और आज मानो नमी महाराज को इंद्र महाराज बार बार एक ही बात पर अभी तक अटके हुए हैं। क्या कह रहे? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, खबर जिन्हें है फक्त तेरी, खबर जिन्हें है फक्त तेरे, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे तुम बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं नमी महाराज को उन्होंने तो बोला कि तुम उन चोरों का निग्रह करो, उन तस्करों का निग्रह करो, दंड व्यवस्था बनाओ। मगर ये क्या कहने लगे? नहीं जहान में है कोई ऐसा जो दंड देते हो पाप जैसा, नहीं जहान में है कोई ऐसा जो दंड देते हो पाप जैसा। कभी तो निर्दोषी होते दंड, कभी तो अपराधी पे मेहर हो, कभी तो निर्दोषी होते दंडित, कभी तो अपराधी पे मेहर हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर सब्र हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, खबर मुझे हो चुकी है। हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो, हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। मानो इंद्र महाराज अपनी ही एक स्टेटमेंट पर अभी तक अडिग है कि अभी वो टाइम नहीं आया, आप दीक्षा के लिए जल्दबाजी मत करो, क्यों इतने बेसब्र हो रहे हो, मोक्ष ही तो जाना है ना। अरे देखो जो परिवार के लोग, जो प्रजा के लोग आपके जाने के बाद इतनी मुश्किलों का सामना करेंगे, आप उनकी चिंता क्यों नहीं करते। आप पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए, उसके बाद रुखसत करना है कर जाइए। मगर जिन्हें शाश्वत सत्य की पहचान है वे जानते हैं कि मेरे हाथों से भले वो दंड भोगने लायक व्यक्ति छूट भी जाए, मगर कर्म उसको छोड़ने वाले नहीं। और मैं सपोज किसी के ऊपर यदि अधिक दंड भी दे दूं
तो याद रखना वो अधिक दंड मेरे को भी शांति देने वाला निश्चय से। यदि आज अधिक दंड भी मिलता है उसका भी रीज़न है आपका अधिक पाप पूर्व जन्म का है। आज तो दुनिया में जस्ट यही दिख रहा है ना, पास तो नहीं दिख रहा। मगर विचार करो, आज आपने वाइट ड्रेस पहनी है और आप पहुंच जाते हो किसी दुकान पर, कहते हो जी मेरे को सामान चाहिए, ये कपड़े चाहिए, ये सामान, ये क्रॉकरी का सामान चाहिए, 3-4 आइटमें आपने 5,000 का बिल बना लिया। और जैसे ही वहाँ से चलने लगे, दुकानदार बोला भाई साहब 5,000। बोला जी मैं अगली बार आऊँगा ना, अगली बार दे जाऊँगा। ठीक है, चला गया। गांव से आया था, अगली बार आया तो इस बार उसने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना है या ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है। अब जैसे ही आए दुकानदार ने पहचान लिया, कहने लगे ओ भाई साहब, ओ बहन जी, आपका 5,000 रुपया क्या है, पिछला बाकी है। अब यदि वो बोले नहीं नहीं वो तो कोई और था, मैं थोड़ी था। वो बोले जी उस टाइम आपने कपड़े कौन से पहने थे, वाइट वाले। कहने लगे फिर वाइट वाले से लेना, किससे लेना। और वह क्या बोलेगा दुकानदार, अरे भाई साहब, अरे बहन जी, तुम ही समझदार हो, कपड़े बदलने से आदमी थोड़ी बदल जाता है। बदलता है क्या, नहीं बदलता। ऐसे ही देह परिवर्तित तो हो गए, एक समय आता है देह छोड़ करके नेक्स्ट लोकेशन के लिए जाना है, नया कॉस्ट्यूम वेयर करना है, मगर वहाँ पर हमें तो वो सब चीज़ें भूल चुकी है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मुझे ऊंचा क्यों बोल रहे हैं, मेरे काम में हमेशा अड़चन क्यों डाल रहे हैं। मगर उसका रीज़न बिहाइंड क्या है, कर्जा है। कर्जा है तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। यदि नया राग या द्वेष करेंगे तो पुराना तो चुकता हो रहा है, मगर नया बैलेंस और बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए निश्चय से तो जो भी हो रहा है वह सब कुछ ठीक हो रहा है। कर्ण के राज्य में कुछ भी गलत नहीं होता, बिना कॉज के इफेक्ट नहीं आता, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं आती। और कार्मिक थ्योरी को समझने वाला ना तो किसी को दंड देने की सोचता है और ना ही किसी के ऊपर आवेश क्रोध करता है, ना ही अपना भला करने वाले के प्रति राग या आसक्ति के भाव रखता है। और आज नमी महाराज ने ऐसे उत्तम वचनों को जैसे ही श्रवण किया, किन्होंने सुना, इंद्र महाराज। अब उनकी बातों को सुना है, सुनकर के हृदय में धारण भी किया है, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि दुनिया में शासक हमेशा निष्पक्ष नहीं हो सकता, और यदि सपोज है तो सारे शासक एक जैसे नहीं हो सकते। और दुनिया में जहाँ लोग सोचते हैं कि हम तो जी पैसा चढ़ा करके बच जाएंगे। छोटी सी घटना याद आ रही है, एक बार एक व्यक्ति जिसकी ड्यूटी रहती थी चौराहे पर, किस चीज़ के लिए, चालान काटने के लिए। अब हेलमेट नहीं पहना, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, किसी के पास पोल्यूशन वाला उसके पास कार्ड नहीं है, किसी ने ओवर स्पीड चला रहा है, कोई ड्रिंक करके चला रहा है, और उन्होंने तो पकड़ना है। मगर अपनी गलती को ढकने के लिए समय बहुत लगेगा, पैसा दे दो। व्यवस्थाओं को खराब कौन करता है, स्वयं। वो भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। कभी अपनी ड्यूटी से फिसल गए और उस व्यक्ति ने 500-500 के कई करारे नोट आज इकट्ठे कर लिए, घर पर पहुंचा। और जैसे घर पर आया और कपड़े अभी खूंटी पर टांगे हैं, और घरवाली से बोला बस अब खाना तैयार कर, मैं अभी आ रहा हूँ। और इधर से घरवाली आई और देखा आज कितनी कमाई करके आए हैं, और जैसे ही देखा कई सारे नोट हैं, उसमें से उसने 4 नोट निकाल लिए और निकाल करके अपने काम में लग गई। और इधर जो दरोगा बाबू थे उनको अपना टॉवल लेना था, और टॉवल लेने के लिए उन्होंने भी थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था, और ये सारा सीन उन्होंने देख लिया। और जैसे ही देखा और अपने कपड़े दोबारा से पहन करके बाहर आ गए, बोले आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है कि तू मेरी जेब से पैसे निकाल रही थी।
अभी चल थाने लेकर के चलता हूँ, तेरी रपट करवाऊंगा, वहाँ पर रिटर्न में वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि आज दरोगा बाबू ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों 2000 रुपये चुराते हुए पकड़ा। कहने लगे अरे ज़्यादा बातें मत करो, ये लो 500 रुपये और ये मामला यहीं रफा दफा कर। विचार करना, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगी वहाँ पर उनके घरों में भी शांति नहीं होती। और कार्मिक व्यवस्था ऐसी है जहाँ कुछ भी गलत नहीं, एक बहुत सिस्टम से चलता है। हर चीज़ अपने अपने अकॉर्डिंगली, प्रकृति बंद है, स्थिति बंद है, अनुभाग बंद है, प्रदेश बंद है, अबाधा काल कंप्लीट होता है, तभी वो कर्म बाधा पहुँचाने आता है। मगर जो समता के रस में रहने वाली आत्माएं कर्मों के उस बोझ को तपस्या के माध्यम से उतारती जाती है, नया बोझ उठाती नहीं। और एक समय आता है वीतराग भाव, जो अपना स्वभाव है उस निश्चय को वो प्राप्त कर जाती है। समय खूब बढ़ रहा है, तो आज के लिए इतना ही। आप पूज्य श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज, जिनका एक एक वचन हमारे लिए अमूल्य है, जिनका एक एक संदेश आत्मा को अपलिफ्टिंग करने वाला, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करने वाला है, ऐसे ज्ञान के भंडार। और हमारे लिए तो चलते फिरते भगवान, उनके श्रीमुख से भगवान की वाणी सुनेंगे। ओम।